गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज हम उठ गए थे 4:45 बजे। तो 4:45 बजे उठने के बाद हम फ्रेश होने के बाद तैयार होने के बाद हम वज़ू करके हम निकल गए थे मस्जिद की ओर, क्योंकि हमें पढ़नी थी फजर की नमाज़। तो हम निकल गए फजर की नमाज़ पढ़ने। तो रास्ते में देखते हुए लोगों को बस निकल गए हम अपनी मस्जिद की ओर। बस रास्ते में देखा तो 2 कुत्ते दिखे और उसके अलावा कोई नहीं दिखा। तो बस हम फजर की नमाज़ पढ़ के जैसे ही निकले तो हमने मौसम को देखा, इतना हसीन हो रहा था। तो हमने कहा चलते हैं एक लंबी राइड के लिए। तो हम सबसे पहले अपने घर पे आ गए और हमने निकाली अपनी स्कूटी। स्कूटी या कह लो हमारी कनस्तर को निकालने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। और हम जैसे ही गली पार करी तो हमें 2 3 4 लोग दिखे। हमने उनको सलाम करते और हम पहुंच गए अपनी डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में। और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, जिसमें हमारे ताबिश भाई ने हमसे वादा करा था कि वो वहाँ क्रिकेट खेलने आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो हम इसलिए यहाँ से वापस चले गए। जहाँ देखा हमारी स्कूटी की डिग्गी नहीं खुल रही थी, जो इसमें बोल रखी हुई थी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन हमने मजबूरी में हमें वापस जाना पड़ा यहाँ से। तो स्कूटी वापस निकालने के बाद हम आ गए थे वापस से अपने रोड पे को। फिर रोड के बाद हम चले गए पुल पे। हमने कहा वहाँ पे थोड़ा सा मज़ा लिया जाए। तो बस यह बस अड्डा हम देखते हुए हम पहुँच गए अपने पुल की ओर। इतना हसीन मौसम देखने के बाद हम चढ़ गए पुल की ओर। और ये हमारा झील का पुल, जो कि हमारे आजम खान साहब ने बनवाया था। जो हम ऊपर की ओर चढ़े तो यहाँ पे 2 कुत्ते दिखे और कुछ लोग भी थे जो अपने वार्म अप कर रहे थे। तो हमारा उनसे कोई मकसद नहीं था, तो हम अपनी स्कूटी को भगा के वो ऊपर पहुँच गए। तो हम पुल पे से उतरने के बाद हम मुड़ गए थे तारामंडल की ओर, क्योंकि यहाँ से हमारा पुराना मोहल्ला घिर मेखा चालू हो जाता है। तो हम चल दिए हम पुराने घिर मेखा की तरफ। तो हम जैसे ही मोहल्ले में घुसे तो यहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा था। ये कुछ ईंटें रखी हुई थी, जिसको हम देख कर हमने यहाँ से बड़ी तेज़ स्कूटी भगाई। फिर यहाँ पे मोहल्ले में 2 4 लोग बैठे तो उनको सलाम दुआ करके और हम चल दिए अपने घर की ओर। तो थोड़ी देर चाली गाड़ी स्कूटी चलाने के बाद हम घर में आ गए थे, जिसका हमने गेट खोला, पापा से गेट खुलवाया। फिर हमने स्कूटी अंदर खड़ी करने के बाद और चार्जिंग पर लगाने के बाद हम चले गए सोने। 2 घंटे सोने के बाद हमें याद आया हमें स्कूल भी जाना है। तो पापा ने हमें आन के उठा के फिर बोले जल्दी से तैयार हो जाओ। तो हम जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए चल दिए। और ये हम अपने जूते पहनने के बाद और हम पेन निकालने के बाद और हम रेडी हो गए स्कूल को जाने के लिए। जैसे हम घर से बाहर निकले और ये हमारे नवेद भाई तैयार थे, बोले कि जल्दी आ जाओ। तो ये हम तैयारी उंगली दिखाते हुए और हमने किया चलो। तो बस हम इनकी गाड़ी पे बैठने के बाद हम चल दिए स्कूल की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक भाई को भी कलेक्ट कर लिया। ये जुएब भाई हमारे साथ के हैं, ये भी हमारी क्लास में पढ़ते हैं 12th में। तो इस वजह से हमने उनको रिसीव करने के बाद हम फिर तीनों साथ में चल दिए स्कूल की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद हम आ गए थे बापू मॉल। हमने कहा आज आपको बापू मॉल दिखाया जाए। तो हम ये जो नवेद भाई ने हमारी गाड़ी बापू मॉल की तरफ बढ़ा दी। तो हमने फिर सोचा कि पूरा ही दिखाएं आपको बापू मॉल। और ये हम स्कूल के पास आन के और ये हमारे नवेद भाई ने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी और जैब भाई भी हमारे खड़े हुए कि बोले जल्दी जाए। तो फिर हमने मोबाइल रखने के बाद हम भी चले गए स्कूल के अंदर। तो बस पेपर देने के बाद हम वापस आ गए थे इस अपनी गाड़ी लेने। और फिर यहाँ पर नवेद भाई भी निकल कर आ गए, फिर जुएब भाई भी आ गए। फिर हम सब लोग बैठ कर और चल दिए हम अपने घर की ओर। जुएब भाई को रास्ते में छोड़ने के बाद और हम चल दिए थे नवेद भाई और हम अपने घर की ओर। नवेद भाई को भी बाय बोलने के बाद और हम चल दिए थे अपने घर की ओर। स्कूल के कपड़े चेंज करने के बाद यहाँ पे हमारे एक भाई हैं राकिब भाई, उनकी कॉल आ गई थी कि बोले उनकी मामी के इंजेक्शन लगना था। तो वो हमें लेने आ गए थे। तो हम उनकी गाड़ी पे बैठ कर उनकी मामी की इंजेक्शन लगाने चले गए थे। तो राकिब भाई को बाय बोलने के बाद उनकी मामी इंजेक्शन लगाने के बाद हम घर पे जैसे ही आए वैसे ही हमारी बहन ने पकौड़ी बना ली थी। तो हमने फिर पकौड़ी खाई और ये हमारे भांजी साहब बैठी हुई थी पकौड़ी की उसमें। पकौड़ी खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम चल दिए थे मेडिकल की ओर। और जैसे ही हम मेडिकल की नहीं बढ़े थे तो रास्ते में देखा ये बस वाला पूरा रास्ता रोका पड़ा हुआ है। तो हमने कहा चलो इनको रोकने दो और हम पतली पतली गली से निकल के अपने मेडिकल की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद हम आ गए थे अपने मेडिकल स्टोर, जहाँ पर हमने अपने उस्ताद को देखा। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो किसी के साथ बैठे हुए थे, तो वो बातें कर रहे थे। तो हम मानकर चुपचानी आनकर सलाम दुआ कर कर बैठ गए।
थोड़ी देर बाद वो भी कोई काम से चलने जाने के बाद वो बोले यहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाओ, तो हम कुर्सी पे बैठने के बाद इन भाई से बात करते करते हम भी यहाँ पर बैठ गए और मेडिकल को देखने लगे। जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठे हम, यहाँ पर बारिश चालू हो गई थी। यहाँ पर हम बारिश को देख के ऐसे ही लग रहा था जैसे बस अभी घुस जाए नहाने, और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी, तो दोनों चीज़ें हो रही थी कि बारिश भी और क्या कहते हैं धूप भी। तो इतना खूबसूरत मौसम देखने के बाद हमारे उस्ताद ने भेज दी था हमें चाय लेने के लिए, बोले जाओ लेकर आओ चाय। तो हम चले गए थे यहाँ पे चाय लेने। तो थोड़ी दूर से गाड़ी चलाने के बाद हम आ गए थे जावेद भाई की टपरी पर, जो हमारे लिए चाय बनाने लगे। तो उन्होंने चाय बनाने के लिए उन्होंने दूध डाला और फिर चीनी पत्ती डालने के बाद हमसे बोले जाओ और थोड़ा सा 1 किलो चीनी ले आओ, क्योंकि उनके पास चीनी ख़त्म हो गई थी। तो हमने फिर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम चले गए इनकी चीनी लेने। तो हमने दुकानदार से चीनी लेने के बाद हम इनके वापस से इनकी शॉप पर आ गए। इनके बाद हमने इनके हाथ में चीनी वापस दी, तो इन्होंने हमसे हाथ में पैसे मांगा, हमने इनके हाथ में अपनी गाड़ी की चाबी दे दी थी। थोड़ी देर में चाय में उफान आ गया था, क्योंकि हम इतनी देर में चीनी ने हमारी चाय बनाई थी। तो इतनी देर में हम जावेद भाई से बात ही कर रहे थे, तो इतनी देर में चाय हो गई थी तैयार, जिसमें इन्होंने हमारे लौटने के बाद इन्होंने हमें दे दी थी चाय, और हम आ गए थे वापस से अपने मेडिकल स्टोर। डॉक्टर साहब को चाय देने के बाद हम चले गए थे असर की नमाज़ को। तो हम जैसे ही असर की नमाज़ पढ़ गए, तो वैसे ही इन्होंने कहा जाओ कचौरी ले आओ, क्योंकि हम उनको लग रही थी बहुत भूख। तो हम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम पहुँच गए कचौरी लेने। तो बस थोड़ी दूर चलने के बाद हम आ गए थे चचा की दुकान पे। चचा बोले कौन सी कचौरी लोगे, आलू की या कीमे की? हमने क्या आलू की ही दे दो इस टाइम, तो आलू की ही खा लेंगे। तो ये गरम गरम उसमें फ्राई पैन में तलते हुए कचौरी, चचा को बनाते हुए कचौरी देखते हुए और उनसे बातें करते करते हमारी कचौरी हो गई थी तैयार, जिसको हमें देख के यहीं पे मुंह मन में लड्डू फूट रहे थे कि अभी खा लें। लेकिन फिर हमने सब्र करा, हमने कहा जाकर मेडिकल पकाएंगे। तो हमने इनसे कचौरी लेने के बाद हम चल दिए मेडिकल की ओर। तो मेडिकल पे कचौरी देने के बाद हम चले गए थे थोड़ा सा काम से, और ये हम पहुंच गए थे नवेद भाई के मेडिकल स्टोर, जो कि बंद था। हमने कहा रात को आएंगे तो लौटते में नवेद भाई से बात करते आएंगे। तो हम चले गए थे अपने काम से। तो बस थोड़ी देर में मगरिब हो गई थी। तो मगरिब के बाद हमारे डॉक्टर साहब ने हमें भेज दिया पंजाब वालों की यहाँ, कि जाओ वहाँ से सामान ले आओ। तो वहाँ पे लोंडो से बात करने के बाद, शाइन भाई से, देवान से, महेश भाई और लक्की से बात करने के बाद हम सब अपना सामान लेकर वापस अपने मेडिकल स्टोर। तो जैसे हम मेडिकल में आए, तो हमारे डॉक्टर साहब कुछ सामान दे रहे थे, और यहाँ पे उनके दोस्त कुछ सामान निकाल रहे थे। तो हमने इनसे ज़्यादा बात करी नहीं, और हम आन के अपनी चुपचानी सामान रखने के बाद आनकर बैठ गए। थोड़ी देर में हम आन के अपने मेडिकल की छुट्टी हो गई थी, और हम नवेद भाई से मिलते हुए अपने घर की ओर चल दिए। नवेद भाई का फ़ोन टूट गया था, तो इस वजह उनका मुंह बना हुआ था। तो इस वजह से हम उनसे ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने घर की ओर आ गए। तो जैसे ही हम अपने घर के अंदर घुसे, तो हमारी बहन ने हमें काम दे दिया कि उनको लेके चलना है हमें उनके घर। तो हम बिना स्टार्ट देर करे हम पहुंच गए उनके घर। तो हम उनको छोड़ने के बाद हम आ गए थे पुराने वाले मोहल्ले में, क्योंकि हमें पूरे मोहल्ले में काम था अपने नादिर भाई से हमें मिलना था। तो वो हमारे भाईजान हैं, तो अगर उनसे नहीं मिलते तो वो नाराज़ हो जाते, क्योंकि आज उनकी तबीयत ख़राब थी बहुत। तो हम बिना देरी करे आ गए थे नादिर भाई के घर। तो नादिर भाई ने बताया हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत है, तो उनको हम दिखाया ना डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद हम चल दिए थे वापस उनके घर ड्रॉप करने। हम जैसे मोहल्ले में पहुंचे, तो वहाँ पे चल रहा था उरस। तो हमने किया वहाँ पे नाच सुन ले, तो हमने इतनी देर नाच सुनी। फिर हम आ गए थे अपने वापस अपने घर पे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर